नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस 2024 25 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट यानी प्रथम पाली की आंसर की सबसे सटीक और तेज भाई हिंदी। आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था इसका भाई, आपका सेट कोई सा भी हो सकता है। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है, तो लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द कौन सा है भाई? तो लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द हो जाएगा भैया निशाना या टारगेट या लक्ष्य, बात एक ही है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा निराशा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो नागर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ढोल है, चतुर है, ग्रामवासी है, नगर। तो नागर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा नगर। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है नगर। माला फेरत जुग भया फेरा न मन का फेर, और कर मन का डारी दे मन का फेर। दो बार मन का यानी कि मन का तो यमक अलंकार हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा यमक अलंकार। किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है? तो उसे कहते हैं भाई सहायक। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, उसे सहायक कहते हैं भाई। किस वाक्य में कर्ण कारक का प्रयोग किया गया है? तो कौन सा वाक्य जिसमें कर्ण कारक का प्रयोग किया गया है? तो कर्ण कारक का मतलब है से द्वारा। तो साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अंतर्निहित संधि विच्छेद इसका हो जाएगा भैया अंत प्लस निहित। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है अंत प्लस निहित हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए सलाका सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? किसका? भयानक का है, रौद्र का, वीर का है, बीभत्स का है? तो क्रोध जो है वो रौद्र रस का स्थायी भाव है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा रौद्र। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा? हम दोनों, हम सब, हम लोग या हम? तो मैं का बहुवचन हो जाएगा हम। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा हम। विरोध करना के लिए सही मुहावरा कौन सा है? तो विरोध करना का मतलब है किसी के सामने सिर उठाना। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा सिर उठाना, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, स्रोत शब्द युग्म का सही विकल्प कौन सा होगा? तो स्रोत का सही विकल्प का सही युग्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा उद्गम स्तुति। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा उद्गम स्तुति। अली शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए? तो अली छोटी की मात्रा ला पर तो हो जाएगा भैया भौरा, और ला पर बड़ी की मात्रा तो हो जाएगा सखी, तो भौरा सखी हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है भौरा सखी। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाक्य है? तो पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पुस्तक भाई कर्म है, तो कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, तो इसका मतलब कर्मवाच्य हो जाएगा। ए ऑप्शन सही। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम कौन सा नहीं है? नग्न है, क्षमा है, नख है, तो इसका हो जाएगा भाई नेह। डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा नेह हो जाएगा। नेह का होता है भाई स्नेह। नेक्स्ट अगला है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो उपयुक्त विकल्प का चयन करना, अध्यात्म का बताना भाई। तो आध्यात्म गलत लिख रखा है, अध्यात्म होता है, तो महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, कौन सा शुद्ध वाक्य है भाई? तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा पितृक, ये भी गलत लिख रखा है। बादशाह ने मुक्त हस्तदान किया। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा बादशाह ने मुक्त हस्तदान किया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, गमही शब्द कैसा है? गमही शब्द तद्भव है, देशज है, विदेशज है या तत्सम है? तो ये गमही शब्द हो जाएगा तत्सम। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है तत्सम हो जाएगा। कपाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कपाल का पर्यायवाची शब्द माथा हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है माथा हो जाएगा। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जो क्रिया की भी विशेषता बताएं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, और जो काम जिससे काम किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, और जो संज्ञा की विशेषता बताए उसे सर्वनाम कहते हैं। तो डी ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, उसे विशेषण कहते हैं। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कमर टूटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा निराश होना। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा निराश होना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ऐषणा का अर्थ क्या है? तो ऐषणा का अर्थ क्या हो जाएगा? ऐषणा का अर्थ हो जाएगा अभिलाषा। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा अभिलाषा। विद्वान का स्त्रीलिंग रूप बताना। भाई विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? विद्वान, ज्ञानी या होशियार? तो भाई विदुषी हो जाएगा स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा? विदुषी। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है विदुषी। वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगा बताना। भाई आपको ओहो बहुत कठिन समय आ गया, तो ओहो तो इसका मतलब एक्सक्लेमेटरी वाक्य हो जाएगा भैया। तो कौन सा लगेगा? तो हो जाएगा ये वाला विस्मयादिबोधक, ये चिन्ह लगेगा। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? तो 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तो ये हो जाएगा नीलमणि फूकन को दिया गया। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा नीलमणि फूकन को। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? तो ये हो जाएगी भाई योजक क्रिया। कौन सी क्रिया है? योजक क्रिया।
डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा योजक क्रिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद की बात कर रहा है, तो बद शब्द जो हो जाएगा भैया उर्दू फारसी का शब्द है भाई, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा उर्दू फारसी। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? तो आत्मनिर्भरता निबंध जो है वो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। किसने? बालकृष्ण भट्ट ने। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है? अणु अणु हो जाएगा भाई, अंत अंत आरंभ हो सकता है, अंत, अनिल अनिल ये भी होगा, अवय उभय दोनों होगा ये, तो भाई तो अंत और आरंभ वाला नहीं है भिन्नार्थक शब्द। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है अंत आरंभ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि ये किस समास का उदाहरण है? जल में समाधि, तो जल समाधि इसका मतलब जल में समाधि, तो भाई मैं आया बीच में, तो कौन सा हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को कर्ण से मैं पर संबंध तत्पुरुष समास, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है? तो बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है? तो ये नरेश मेहता की कृति है भाई। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा नरेश मेहता। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं है? तो द्विज को पक्षी भी कहते हैं, दांत भी कहते हैं, ब्राह्मण भी कहते हैं, लेकिन विधेय नहीं कहते। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा विधेय। बा उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो बा उपसर्ग से बना शब्द बदौलत हो जाएगा भैया। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है बदौलत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ पर आधारित क्वेश्चन है 90 से 94 तक। आइए देखते हैं, ये गद्यांश आपने पढ़ लिया होगा। तो हम बात कर रहे हैं इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर जोर ज़्यादा देने की बात की गई है? तो कौन सी भाषा की बात कर गई है? हिंदी भाषा पर। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है हिंदी भाषा पर की गई है। किस भारतीय भाषा के विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना है? तो वो अब हिंदी। कौन सी है? हिंदी। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदी। राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? तो कौन सा व्यवहार नहीं है? क्षेत्र सीमित होता है, ये व्यवहार नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है क्षेत्र सीमित होता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई थी? तो भाई 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, यानी कि मतलब ये 1949। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा 1949 को। कि इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक चुनिए। तो उचित शीर्षक कौन सा हो जाएगा भाई? राजभाषा और राष्ट्रभाषा उचित शीर्षक हो जाएगा इसका। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा राजभाषा और राष्ट्रभाषा, इस पर ज़्यादा बात की गई है, ये इसका क्या है भाई? शीर्षक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों 25 अगस्त आज जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, तो उसकी आंसर की हिंदी की मिला ली होगी आपने। आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।